हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे विटामिन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन। विटामिन के बिना कैसे जी सकते हो तो पहला चीज कि विटामिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग जो भी बातें करेंगे, ये वीडियो सारे के सारे सीयू एलईटी एस्पिरेंट, आमू एस्पिरेंट मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके साथ साथ बर्धमान यूनिवर्सिटी के लिए जो भी पढ़ाई करे, उनके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम एंड डब्ल्यूबीपी, एसएससी, जीडी, सबके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर की बात की, चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज अच्छे से सुनना, जो भी होगा काफी अच्छा होगा, ठीक है। देर की बात की, देखो पहला चीज देख पा रहे हो यहाँ पे पार्ट 1 अप्लाइड बायोलॉजी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही लिखा है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तुमको देखना पड़ेगा एंड तुम्हारे लाइफ में इसको अच्छे से गुजारना पड़ेगा जो तुम यूज करोगे, ठीक है ना। पहला चीज देखो यहाँ पे क्या बोला था, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट। देखो हमको ना मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है, अगर तुम अच्छे से डाइट फॉलो करोगे, तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा, एक बाइसेप्स बनेगा, अच्छा बॉडी बनेगा और तुमको दिखने में भी बहुत अच्छा कूल दिखेगा, राइट। तो वो चीज मैटर करता है। उनके साथ साथ काफी अच्छा चीज होता है जो खाने पीने से कुछ अच्छा होता है, कभी कभी खराब भी होता है, तो वो चीज मतलब देखना पड़ेगा। देखो पहला चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैलेंस डाइट। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा, तुम लोग को समझाऊंगा, जिसमें तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो बच्चा, पहला चीज देखो यहाँ पे जो बैलेंस डाइट लिखा है, ये डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और सारे की सारी चीज होते हैं, विटामिन, मिनरल, वाटर, सब कुछ होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पे देख पा रहे हो कि डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। मेरे को ये लिखने के लिए आप पे पेन लगेगा, मैं उसको लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई जो प्रोटीन की मतलब वजह से क्या होता है, डिजीज की मतलब जो डिजीज होता है, मतलब जैसे कि कम की वजह से, ज्यादा की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे कावासाकी और मैरास्मस करके ऐसा प्रॉब्लम होता है प्रोटीन की वजह से, ठीक है। उसके साथ देखो जैसे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है, उसकी वजह से क्या होता है, स्कार भी होता है, जैसे दांत का प्रॉब्लम, उसको स्कार भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखो जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, मतलब जैसे कि मतलब दांत से जैसे कि होता है ना कि खून निकलना, उस टाइप का, ठीक है। विटामिन डी देख पा रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट, मतलब इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में क्या होता है, रिकेट जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन डी की वजह से, जिसको विटामिन और विटामिन जो भी बोलो सम सेम है। इसको याद रखने के लिए हम लोग अच्छे से दिखाएंगे कि नीचे क्या है। तो इसको मैं बंद करता हूं और अच्छे से वो दिखाता हूं। देखो इसमें क्या होगा, जो भी विटामिन है, जो भी विटामिन है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनका जो केमिकल नेम होता है। क्या होता है, केमिकल नेम वगैरह होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम के साथ साथ सबसे ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको काफी अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो होगा उनका कि मतलब जो भी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होता है, जो भी डिजीज होता है उसके बारे में तुमको देखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो विटामिन डी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकेट हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी बोल रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिकेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई धूप के अंदर मतलब बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, राइट। तो वो चीज होता है। इनके साथ और एक चीज क्वेश्चन जो पूछा जाता है तुम्हारा एनएम जीएनएम बोलो एंड तुम्हारा सीईटी बोलो, इसमें होता है कि विटामिन जो सॉल्युबल होता है, एक होता है तुम्हारा जैसे कि वाटर के अंदर, एक होता है तेल के अंदर, जैसे फैट वगैरह बोलते हैं ना, एक होता है जैसे कि जले द्रवणीय और एक होता है फैट में द्रवणीय, ऐसा करके इन बेंगोली कहा जाता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा बीसीपी, एक होता है क्या, बीसीपी, और एक होता है तुम्हारा एडीई के, ठीक है। मैं वो चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अच्छे से ले लेता हूँ थोड़ा सा साइड करके, ठीक है। देखो अब सही है। तो देखो बेटा क्या है कि यहाँ पे जैसे कि एक होता है तुम्हारा बीसीपी, बीसीपी जो विटामिन होता है, और एक होता है तुम्हारा एडीई के, एडीई एंड के, ठीक है। देखो यहाँ पे है बीसीपी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, और इसको बायोटिन भी बोला जाता है। एक होता है ये विटामिन, विटामिन डी और विटामिन ई एंड विटामिन के होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और एक होता है देखो, एक होता है क्या, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा फैट सोल्यूबल, मतलब तेल में से बोल सकते हो, ठीक है, सोल्यूबल। अब देखो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज है, थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, ठीक है, इसको दिखाता हूं। देखो आयरन की वजह से डिजीज, मतलब जो भी डिजीज होता है वो होता है तुम्हारा एनीमिया, एंड आयोडीन की वजह से गोइटर, मतलब जैसे कि गले में ऐसा होता है ना कि बड़ा हो जाता है, मतलब ये वाला फूल जाता है, बहुत लोगों देखे हो कि भाई ये फूल जाता है, उसको गोइटर कहा जाता है, ठीक है। आप देखो इसके साथ साथ देखो मेरे पास एक चीज है
मैं यहाँ पे इसको अच्छे से दिखा सकता हूँ तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि ये वाला देख पा रहे हो, ये मेरा 9-10 का बुक था, जैसे मैं पढ़ाई किया था उस टाइम पे, बहुत पहले का, ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा था, मैं इसको दिखाना चाहूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा तुम्हारा बेहतर होगा। हाँ, ये चीज मैंने मेंशन नहीं किया, ये जो बीसीपी है ये तुम्हारा वाटर की वजह से है, ठीक है। इसको मतलब वाटर में सोल्यूबल होता है और ये होता है तुम्हारा फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये चीज याद रखो। अब इनके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरा ये बुक्स जो पहले 9th में पढ़ा था, इसके अंदर काफी अच्छे से बहुत कुछ मतलब मेंशन है। तो ये चीज मैं करूंगा कि मान लो चलो यहाँ पे जो चीज नहीं लिखा है, यहाँ से मैं देख के तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, ठीक है। देखो, डिजीज एंड कॉजेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, देयर सोर्सेज। अब देखो, इसको मैं क्लीन करता हूँ, क्लीन करके पूरा अच्छे से तुमको लिख के समझाता हूँ। देखो, पहला चीज की यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, विटामिन ए, जिसको हम लोग जो केमिकल नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ये जो विटामिन ए है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है सर, रेटिनॉल, ओके। तो ये कैसे याद रखोगे भाई, ये तो याद होता है, ज्यादा मतलब एक प्रॉब्लम नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंड, जिसको बोलते हैं रात करना, ठीक है। नाइट मतलब रात में नहीं देख पाना, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एक ही चीज नहीं पूछा जाता है ये वाला, जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया। अब बोलिए सर ये चीज क्यों मतलब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा ना तो वो चीज नहीं देगा भाई, पूरा अलग दे देता है। ऑलमोस्ट टाइम जो होता है कि सर क्या पूछा जाता है, तो ये जेरोप्थेल्मिया के मतलब ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को एक चीज नहीं पता होता है, इसलिए यही पूछा जाता है, ऑलमोस्ट टाइम यही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके साथ क्या है कि जो विटामिन मतलब ए की वजह से रेटिनॉल जो रासायनिक उनका केमिकल नेम है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस जेरोप्थेल्मिया हो रहा है। और इसमें देखो, पुअर विजन इन डीम लाइट, मतलब कम लाइट में उनको अच्छे से नहीं देख पाना, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, जैसे कैरोट, स्पाइनक्स एंड उसके साथ मैंगो, पापाया, मिल्क, बटर, एग, ऐसा करके चीज खाने से उनका ये ठीक होता है। अब देखो, विटामिन B1 जिसको थायामिन कहा जाता है, इसकी वजह से बेरी बेरी मतलब जो प्रॉब्लम होता है उसको बेरी बेरी कहा जाता है, ओके। अब देखो, वीक मसल्स मतलब मसल्स वीक है, ऐसा मेरी तरह ऐसे स्ट्रांग नहीं है, मतलब मेरा भी उतना ही स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ। विटामिन B2 देखो, ये राइबोफ्लाविन होता है, जिसकी वजह से देखो एरिबोफ्लावोनिस मतलब ऐसे करके प्रॉब्लम होता है। और मतलब देखो, माउथ में प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। विटामिन B3 नियासिन, जिसकी वजह से प्लेग्रा प्रॉब्लम होता है। विटामिन B6 पीरियोडॉक्सिन बोला जाता है, पायरोडॉक्सिन भी बोला जाता है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है देखो, एनीमिया, नर्व डिसऑर्डर टाइप का प्रॉब्लम होता है, मतलब इरिटेबिलिटी एंड समथिंग एनीमिया ऐसा करके कुछ होता है। अब देखो, विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड है, मतलब ये B9 होगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मेरे को डाउट लग रहा है, मैं ऐसे देख लेता हूं। विटामिन B9 होता है क्या वो चीज, हाँ ये चीज होता है, जैसे कि B5 एक होता है नियासिन, ठीक है। B5 क्या होता है, नियासिन होता है। B6 होता है पीरियोडॉक्सिन, राइट, हाँ सही है। एंड जो बी, हाँ फोलिक एसिड मतलब ऐसे करके है। विटामिन B9 मान के चलो सही है। मेगालोब्लास्ट एनीमिया है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है, और इसमें मतलब साइनोकोबालामिन, तो यहाँ पे पार्नेसिया एनीमिया होता है। ये देखो, पार्नेसिया सही है, एकदम सही है। विटामिन B12 ये साइनोकोबालामिन होता है, लेकिन ये भी सही है, मान के चलो ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से स्कार भी मतलब जो होता है दांत में जो प्रॉब्लम होता है वो विटामिन C की वजह से। और ये चीज ना, जैसे कि तुम अगर साग सब्जी जो होता है उसमें मिलता है, अगर मतलब कोई चीज को ना तुम ऐसे आग में दे रहे हो, ठीक है ना, विटामिन C होता है जैसे कि जल जाता है, विटामिन C। और ये भी चीज तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो विटामिन C है सर, ये चीज ना अगर मान के चलो जैसे कोई भी सब्जी है, ठीक है ना, मतलब अगर मैं बंगाली में लिखूं तो ये कोई मान के चलो सब्जी है, ठीक है। तो ये सब्जी क्या हो रहा है, अगर मैं तुम क्या कर रहे हो ना, आग में दे रहे हो, ठीक है, मतलब आगुने पोड़ाচ্ছো, ठीक আছে, আগুনে পোড়ানো হলো मतलब কোনো খাবারকে, ঠিক আছে। देखो, मतलब आग में जब उसको जलाओगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगा, फायर की वजह से वो जल जाएगा, तो वो मतलब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज विटामिन डी मतलब कैल्सिफेरल कहा जाता है, इसकी वजह से रिकेट होता है चिल्ड्रन के, और बड़ा मतलब जो भी बड़े एडल्ट होते हैं उनका ऑस्ट्रियोवेनेसिया ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये चीज मतलब मोस्टली क्या होता है कि उनका केमिकल मतलब जो नेम होता है वो चीज, एंड उसके साथ डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो दोनों चीज आता है। इनके अंदर देखो, विटामिन ई जिसको टोकोफेरल कहा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी, मसल्स वीकनेस, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कि देखो बहुत लोग ना, ये चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब लड़की नहीं औरत के लिए, इसको बोला जाता है क्या, टोकोफेरल, ठीक है।
टोकोफेरल, देखो टोकोफेरल, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, ये जना चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा दर्द देता है, किसको, वुमेन को। इसकी वजह से ना मतलब बच्चा ना होना, ठीक है, इसको बोला जाता है देखो स्टेरिलिटी, ओके, स्टेरिलिटी, जिसको बेंगली में कहा जाता है बंधुत्व, मतलब बोंदू नहीं भाई, बंधत्ता, इसको ऐसा बोला जाता है जिसमें बच्चा ना होना, बच्चा ना पैदा कर पाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली विटामिन ई की वजह से होता है, जिसको टोकोफेरल कहा जाता है। विटामिन के जो इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, विटामिन के फाइलोक्विनोन। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ एक मतलब ब्लीडिंग होता है, मान के चलो किसी का ये जो है ना विटामिन के, ये जो तुम्हारा विटामिन के है, इसकी वजह से क्या क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब किसी का ब्लीडिंग, खून मतलब ना रोक पाना, ब्लीडिंग। जैसे कि होता है कि भाई वो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि रक्तोटंचन, मतलब इसको बोला जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो हेपारिन एक करके जो मतलब ब्लड के अंदर निकलता है, उसकी वजह से वो मतलब क्लॉट हो जाता है। मान के चलो यहाँ पे कट गया, ठीक है, तो ये अपने आप ही ऐसा नहीं हो सकता, कुछ टाइम के बाद देखना कि जैसे कि येलो टाइप में तो व्हाइट टाइप एक मतलब जैसे कि कुछ भी पानी जैसा निकल के आएगा यहाँ से, उसके बाद वो अपने अपना जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, राइट। तो वो चीज होता है, जैसे कि ये मतलब विटामिन के की वजह से वो ब्लीडिंग मतलब रुकना बंद हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम होता है। अब देखो इनके साथ साथ इसमें बोला जाता है विटामिन सी जो है ना, अगर मतलब कुकिंग करोगे तो वो नष्ट हो जाता है, और इसको बोला जाता है जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसको हेमोरेज भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हेमोरेज भी कहा जाता है, ठीक है, हेमोरेज, हेमोरेज, ओके। बहुत लोग ये नहीं पता होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज है, ठीक है। अब देखो इनके साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर ये चीज तो हो गया, लेकिन इसके साथ मेरे को और कुछ मतलब पढ़ना चाहिए क्या, जो मेरे को मतलब काफी ज्यादा हेल्प होगा। हाँ बेटा पढ़ना चाहिए। तो विटामिन ई का तो मैंने टोकोफेरल बोल दिया, हाँ वो सही था, ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे मेरे को एक चीज और पता होना चाहिए सर, क्रोमियम की वजह से डायबिटीज होता है, और 1911 में कैसिमिर फ्रांक ने ये विटामिन के बारे में बोला था। कब, 1911 में कैसिमिर फ्रांक, ठीक है, कैसिमिर फ्रांक ने ये मतलब विटामिन को विटामिन करके नाम देके इसका शुरुआत किया था, ठीक है। ये चीज मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्योंकि एएनएम जीएनएम में कभी कभी ये पूछा जाता है, सीयूईटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% आएगा, ठीक है। इनके साथ देखो और कुछ मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए, ऑलरेडी तो हो ही गया ऑलमोस्ट। और क्वासिकर और मैरास्मस क्या होता है, प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटीन की कम की वजह से मतलब कमी की वजह से क्वासिकर एंड मैरास्मस, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, वो होता है। और इसके साथ साथ तुमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हो ही गया। यही एक मतलब सेक्शन होता है विटामिन का, जहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, और ये हर एक एग्जाम में आता है। जैसे डब्ल्यूबीबी बोलो, एसएससी जीडी बोलो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बोलो, जैसे ग्रुप डी आगे जो फॉर्म चल रहा है राइट नाउ, ठीक है, उसमें भी, एंड ग्रुप सी ग्रुप डी जो एग्जाम आगे होने वाला है मार्च के अंदर, उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा गारंटी, आई एम डैम श्योर, प्रीटी मच श्योर अबाउट इट कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, गारंटी भाई, सच में आएगा, और हर बार आता ही है। तो एबीसी सेंटर का ये है कि भाई तुमको हर टाइम बताना कि भाई सच में क्या हो रहा है, और कोई अगर बच्चा चाहे कि इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले तो ले सकता है। मैं इसलिए यहां से हट जाता हूं, तुम लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो तुम्हारे मतलब काम को और आसान बना देगा और तुम्हारे हेल्प भी करेगा, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर फॉर योर पर्सनल हेल्प, ओके, नो इशू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहो तो तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दिस इज टोटल पीडीएफ, एंड इनके साथ देखो हमारे पास और भी पेजेस है, जैसे कि डिजीज एंड कॉज्ड बाय वायरस, तो ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे, ये वाला नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो ये था पहला पार्ट, इसके अंदर ये मेन टॉपिक था, तो मेरे को सिखाना था, मैंने पूरा बता दिया। तो गाइस इतना ही था, विश यू ऑल द बेस्ट, जाओ जाके 4 डालो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती से, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ है। ये पहला वीडियो था, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को ये अच्छे से पता था इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी चीज हम लोग धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। एंड वन मोर थिंग, कोई भी चाहता हो कि मान के चलो कि हमारे बैच के अंदर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उनको मतलब चाहिए कि सर अगर हेल्प मिल जाता तो काफी अच्छा होता, तो हम तुम्हारे साथ तो है भाई हेल्प करने के लिए। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, ये चीज देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे हेल्प के लिए। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर जो होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। ये वाला नंबर के अंदर जब तुम लोग व्हाट्सएप करोगे, तो हमारा जो टीम है, जैसे कि अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ओके, जिसको हम लोग एबीसी सेंटर के नाम से जानते हैं, तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से यहाँ से हेल्प किया जाएगा रिलेटेड टू सीयू एलटी बैच। और इस बैच मतलब बैच में ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल है
तुमको ये प्रिंट आउट के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नंबर, और इसमें तुम लोग एडमिशन रिलेटेड के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बाकी चीज तो तुमको अच्छे से सब पता चल जाएगा। दिस इज टोटल थिंग्स, ओके। तो गाइस इतना ही था आज का वीडियो में। तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट, जाओ जाके फोड़ दो एंड इस नंबर पे मैसेज करो फॉर योर एडमिशन, ओके। ऑल द बेस्ट एवरीवन।